मंत्री पद को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। न्यूज 18 से खास बातचीत में ओपी राजभर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कल आप बस्ती में थे, अखिलेश यादव को आपने भस्मासुर बोल दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है वो पर्सनल अटैक लगातार आप कर रहे हैं उन पर। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर ये बात कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो भस्मासुर है। हमने ये जरूर कहा है कि पिछड़ों ने वोट दे करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। हाई कोर्ट ने कहा 3 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उसको बांट करके दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी ने खुद नहीं हाई कोर्ट के संज्ञान को लिया। क्यों नहीं लिया? एक बार भी उनकी जबान पर रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को बांट करके राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। सच्चर कमेटी, जिस मुसलमान की बात करते हैं, क्या कभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए उनकी जबान पे बात आई? रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट उनकी जबान पे आई? उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो 27% आरक्षण की बंटवारे की रिपोर्ट है, जिसको लेकर बराबर मैं सदन में लड़ता रहा हूं, एक बार भी अखिलेश जी की जबान पर आई? ये पिछड़ों के दुश्मन हैं। ये पिछड़ों के हक के लिए नहीं लड़ते हैं, ये अपनी जाति के लिए लड़ते हैं, धोखा देते हैं सबको। ये ओम प्रकाश राजभर का खुला आरोप है। आज कई नेताओं से बीजेपी की आपकी मुलाकात हुई है। कौन कौन नेताओं से आप मिले सुबह? क्या मुलाकात का मकसद? ये मकसद तो हम समस्या को लेकर, अब यहाँ कोई आता है, उनकी समस्या कौन हल करेगा? जो मंत्री हैं उन्हीं लोगों से ना। तो मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी के यहाँ गया था, एक हमारे पार्टी के नेता हैं, उनकी समस्या थी, वहाँ चला गया था। हमारे बंजारा समाज के लोग थे, उनकी समस्या थी, तो उनको लेकर के अभी डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिल के आ रहे हैं। ये सवाल इस रेफरेंस में था, क्या अमित शाह जी से कोई बात हुई है, ये मैं जानना चाह रहा था, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। नहीं, उस विस्तार को लेकर हम नहीं। और 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है। तेलंगाना के चुनाव के बाद वो खुद बुलाएंगे और बैठ के बात होगी। और खुशखबरी, हाँ, आपकी भावना की कदर की जाएगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि मार्च 2024 तक सीएए कानून लागू हो सकता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब लोकसभा की विधान समिति और राज्यसभा की विधान समिति ने 30 मार्च 2024 तक कानून बनाने का वक्त मांगा है। कि लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास हो चुका, अधिनियमित हो गया, लेकिन कोई कानून का लाभ तब मिलना शुरू होता है जब उसके कायदे, नियम और उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारा नियमित हो जाता है, उसके बाद वो मिलता है। उसके लिए मैंने आपको डेट बताया कि लोकसभा की विधान समिति ने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की विधान समिति ने 30 मार्च 2024 तक का समय मांगा है। अगर उस बीच में वो कानून बना लेंगे तो वैसे ही लागू हो जाएगा। कानून तो पास ही हो गया है राज्यसभा और लोकसभा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बयान पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने केंद्रीय मंत्री पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि सीएए कानून के तहत मुसलमानों का इसमें कोई मामला नहीं आता। ये मुसलमानों के संबंध में नहीं है, बल्कि ये कानून उन लोगों के संबंध में है जो गैर मुस्लिम लोग हैं और हिंदुस्तान में अपनी रिहाइश, नेशनलिटी चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वो मुसलमानों को इस कानून के नाम पर हिरासा करने की और डराने और धमकाने की कोशिश न करें। सूबे में आज जगह जगह पर सार्वजनिक जगहों पर लगे लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर मुआयना किया और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नोएडा की, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की। तो नोएडा और कौशाम्बी में देखिए किस तरह से ये कार्रवाई की गई है। अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया।
तो नोएडा में भी 188 जगह पर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर चेक किए गए। 17 लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया, 17 को नोटिस दिए गए। 21 के खिलाफ कार्रवाई हुई सुबह 5 से 7 बजे तक। कौशाम्बी में भी यही हुआ, बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने धार्मिक जगहों से 203 लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। चलो तो देख सकते हैं आप, अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। अब अलग अलग से बात करते हैं। पहले नोएडा की बात करते हैं, वहां पर कितनी कार्रवाई हुई है। अभियान चलाकर 188 सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर चेक किए गए। 17 को उतरवाया गया, 17 को नोटिस दिए गए। 21 के खिलाफ कार्रवाई की गई सुबह 5 से 7 बजे तक। अब कौशाम्बी की बात करते हैं, नियमों के खिलाफ यहां पर कैसे कार्रवाई हुई। पुलिस ने धार्मिक जगहों से 203 लाउडस्पीकर उतरवाए, कई जगहों पर लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई। एसपी एएसपी ने पुलिस फोर्स के साथ अभियान चलाया। 503 जगहों पर यह अभियान चलाया गया। और अब प्रतापगढ़ की बात करते हैं। मजहबी शोर पर सुबह सुबह यहां भी बड़ी कार्रवाई हुई और एसपी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर शोर करने वाले लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया। 350 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। साथ ही कानून का उल्लंघन कर लाउड स्पीकर लगाने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। देखिए, शासन स्तर और पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में आज 27 तारीख को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सभी राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज, हल्का प्रभारी सभी के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अवैध लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र उनकी वॉल्यूम कम कराना और उनको वहां से उतरवाया गया है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनके द्वारा बार बार समन्वय स्थापित करने के बाद, संवाद स्थापित करने के बावजूद भी वहां पर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगाए गए और तेज आवाज रखी गई, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और काफी संख्या में इस प्रकार के लाउड स्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाया गया है। फिरोजाबाद में भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकरों को उतरवाने का अभियान चला और नालबंद चौराहा स्थित मस्जिदों से भी लाउडस्पीकर उतारे गए और पुलिस ने सभी लाउडस्पीकर जब्त कर लिए। मिर्जापुर में भी ऐसा ही हुआ। मस्जिदों में पहुंचकर कई जगहों पर चेकिंग की गई। मौलानाओं से बातचीत करने के बाद पुलिस ने सख्त निर्देश दिए कि लाउडस्पीकर ज्यादा उतार दिए जाएं या उनकी आवाज कम कर दी जाए। मस्जिद से आ जाए, जैसे बाहर का रुख है ना उसका, तो बाहर का रुख ना होते उसको अंदर को करिए और जितना आवाज अपन फोर्स करिए। लखनऊ में महिला वकील से गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर आरोपियों से उसकी दोस्ती हुई थी, जिसके बाद शादी का झांसा देकर आमिर और उसके दोस्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। दोनों पर अश्लील वीडियो बनाने का और वायरल करने का आरोप लगा है। दोनों आरोपी कानपुर में कार गैराज चलाते हैं। और चलिए एक बड़ी खबर लखनऊ से, बागियों की बीजेपी में वापसी हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव में निकाले गए पार्टी कार्यकर्ताओं की अब वापसी हो रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने सदस्यता दिलवाई है। बीजेपी ने 5000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी में वापसी कराई है और इसकी सूची तैयार कर ली गई है। पूर्व सचिव समाजवादी पार्टी। तो लगातार बीजेपी अपना कुनबा मजबूत कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवा रही है और जो लोग पहले पार्टी छोड़कर चले गए थे वो भी दोबारा बीजेपी का रुख कर रहे हैं। तो बीजेपी ऑफिस में ये कार्यक्रम चल रहा है। यूपी बीजेपी से जुड़ी काफी बड़ी खबर है ये, क्योंकि
आने वाले इलेक्शंस के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए और इसी दिशा में बीजेपी काम कर रही है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में और अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने भी सदस्यता दिलवाई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।